राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। मार्च में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी और जो अपना टोटल प्रॉफिट था वो कम होकर सिर्फ 27,000 रुपये रह गया था। अब मार्केट में लगभग 10% की एक रिकवरी आ चुकी है, 10-12% की। तो चलिए देखते हैं कि अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो कितना रिकवर हुआ है। सबसे पहले एक बार डैशबोर्ड में जाकर पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मार्च में मैंने वीडियो बनाया था तब पोर्टफोलियो की क्या कंडीशन थी। ये देखिए, ये लगभग जो रिटर्न आपको यहाँ दिख रहे हैं 29,000, ये एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो लगभग 27,000 रुपये के मेरे रिटर्न रह गए थे। तो अभी देखते हैं कि अपना पोर्टफोलियो कैसा है, और उस टाइम का भी फिर मैं बाद में डिटेल में दिखाऊंगा। टोटल होल्डिंग देखो मेरे पास हैं 6, और जो टोटल वैल्यू है वो है 15,61,000। एक दिन का चेंज आप देखोगे तो लगभग 5200 रुपये है। टोटल रिटर्न अब लगभग 1,57,000 रुपये के हो चुके हैं, लेकिन परसेंटेज में देखें तो ये सिर्फ 11% है। 1,57,000 और 11%। पहले जो आज तक का मेरा हाईएस्ट रिटर्न था वो था लगभग 1,60,000, और परसेंटेज में बात करूं तो वो था 48%। उस टाइम देखो, क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत कम थी तो वो रिटर्न भी 1,60,000 48% थे। अब पोर्टफोलियो की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है तो अब 1,57,000 सिर्फ 11% रिटर्न है। तो एक चीज़ सोचो कि जब दोबारा अपना ये पोर्टफोलियो 48% पे जाएगा तो 11 इंटू 4 44, यानी इसका 1,60,000 का लगभग मैं 4 गुना करूं तो ये बनता है लगभग 7 लाख रुपए के आसपास। और एक चीज़ और देखो कि इसमें 2 साल लगें, 3 साल लगें, 4 साल लगें, ये किसी को भी नहीं पता है। और तब तक जो अपनी SIP चल रही हैं और जो कभी कभी मैं लमसम डाल देता हूँ वो मिला के इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी देखो इन्वेस्टेड अमाउंट आप देखो 14,04,000 हो चुका है। जब मार्केट बिल्कुल डाउन थी, जब प्रॉफिट सिर्फ 27,000 रह गया था, उस टाइम मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, और जब मार्केट गिरी तो मैंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखो जो टोटल अमाउंट मेरा लगा हुआ है वो 14,04,000 रुपये लगा हुआ है, और उस पर मेरा इतना रिटर्न बना है। लेकिन XIRR देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22.7%। अब आप सोचोगे कि रिटर्न तो सिर्फ 11% है, XIRR इतना ज़्यादा कैसे है? क्योंकि जब मार्केट गिरी हुई थी, जब सिर्फ 27,000 रुपये प्रॉफिट मेरा रह गया था, उस टाइम मैंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है, और उस इन्वेस्टमेंट को अभी सिर्फ 1 से 2 महीने ही हुए हैं। क्योंकि मार्च और अप्रैल, इन्हीं महीनों में मार्केट गिरी थी। अप्रैल लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में मार्केट फिर रिकवर हो गई थी। तो इसलिए ये जो XIRR है ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, नीचे चल के एक बार फंड देखते हैं। जैसे टोटल मैंने आपको बताया कि मेरे पास होल्डिंग है अभी 6। पहले आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो, तो मेरे पास 5 होल्डिंग होती थी। तो एक नया जो फंड मैंने ऐड किया है वो कौन सा किया है, चलिए वो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। एक देखिए जो फंड है निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। ये डेट फंड मैंने ऐड किया है जिसमें मैंने 5 लाख रुपए ऐड किए थे। मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया था कहीं से, और उस टाइम क्या है कि मार्केट में ना थोड़ा रिकवरी हो चुकी थी। मैं एक बार नीचे चल के आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में। ये हम आ गए हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल में, और नीचे चल के आप देखोगे तो जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो 24 अप्रैल 24 अप्रैल, और नीचे जो पैसा है वो भी 24 अप्रैल, यानी पूरा 5 लाख रुपया मैंने 24 अप्रैल को मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर आप चार्ट देखोगे तो 24 अप्रैल तक मार्केट लगभग 10% बॉटम से रिकवर कर चुकी थी। तो उस टाइम मुझे नहीं लगा कि इस टाइम सारा पैसा मुझे लमसम डालना चाहिए, क्योंकि एक रिकवरी आ चुकी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में धीरे धीरे करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो इस चीज़ के ना 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि टोटल जितना भी पैसा आए वो सारा मैं लमसम डाल दूं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मान लो 5 लाख रुपए आए, ये 50-50 हज़ार करके, 20-20 हज़ार करके, 1-1 लाख करके मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूं। और एक तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि अभी मैंने जो सारा पैसा है वो डेट फंड में रख दिया है, और यहाँ से मैं कुछ कुछ पैसा करके
SWP या STP बोल सकते हो आप, उसको डायरेक्ट हो जाता है तो इसलिए STP वर्ड यूज होता है। विड्रॉ करके आप अकाउंट में लेते हो फिर दूसरे किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो SWP हो जाता है। अभी मैंने क्या किया है कि जो ये निप्पॉन इंडिया का बैंकिंग ये डेट फंड है, इसमें से मैंने 2500 रुपया STP लगा दिया है। कहाँ पे? निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड में। निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड में क्यों लगाया है? क्योंकि ग्रो जो है वो विद इन AMC STP अलाउ करता है। जैसे निप्पॉन की AMC है, निप्पॉन के ही किसी दूसरे फंड में आप STP कर सकते हो। जबकि जीरोधा में क्या है, जीरोधा का जैसे आपने सुना होगा कोइन है म्यूचुअल फंड के लिए। कोइन में आप क्या कर सकते हो, जैसे ये निप्पॉन का डेट फंड है, आप किसी दूसरी AMC के फंड में भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मान ले आपको क्वांट के किसी फंड में करना है, आपको पराग पारिक के किसी फंड में करना है, HDFC में करना है, तो आप कर सकते हो। टैक्स तो हालांकि उसमें भी लगेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, विड्रॉ उसमें आपका माना जाता है, लेकिन वो क्या कहलाएगा फिर एक हिसाब से, वो होता है SWP। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा फिर मैन्युअली आपको लगाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट खुद ही आपका किसी दूसरे AMC में भी लगा देते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ग्रो में, इसीलिए मैंने निप्पॉन के डेट फंड में रखा है, क्योंकि मुझे निप्पॉन के स्मॉल कैप में ही STP चाहिए थी। मुझे क्यों चाहिए थी? क्योंकि देखो जो निप्पॉन है स्मॉल कैप फंड में वो अलाउ नहीं करता है लमसम अमाउंट, ठीक है, आप सिर्फ SIP कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी SIP भी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो SIP चल रही है मेरी, वो इसी में चल रही है, निप्पॉन के स्मॉल कैप में 7,000 रुपये। बाकी सब में आप देखोगे तो 6,000 रुपये चल रही है। ये देखिए, इसमें मैंने 1,000 रुपये पहले भी बढ़ा के करी हुई SIP, क्योंकि ये लमसम अलाउ नहीं करता है। और अब यहाँ से भी जो 2500 रुपये मैंने STP किया है वो भी इसीलिए मैंने निप्पॉन में किया है। बाकी जो मेरे पास स्मॉल कैप हैं या मिड कैप हैं, देखो क्वांट स्मॉल कैप है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, और नीचे चल के आप देखोगे तो एक्सिस का स्मॉल कैप है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। ये सारे जितने भी पांचों के पांचों फंड हैं, चार के चार फंड इनफैक्ट, क्योंकि एक तो डेट फंड ही हो गया अपना, ये चारों फंड लमसम अलाउ करते हैं। तो इनमें तो कभी भी मार्केट गिरेगी तो मैं लमसम अमाउंट भी डाल सकता हूं। तो अभी मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, 2500 रुपये में तो मैं हर महीने डालता रहूंगा। क्योंकि देखो 5 लाख रुपए पे अगर मैं मान के चलूं मेरे को 6% रिटर्न मिलेगा सालाना डेट फंड में, तो हर महीने का कितना हो गया, 0.5%। और 5 लाख का 0.5% हो गया 2500 रुपये, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2500 रुपये इस 30 तारीख से लगा दिए हैं। इस 30 तारीख को पहली बार वो STP हो जाएगा। उसके बाद भी मैं एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ आप देखिए, मैं एक बार रिटर्न दिखाता हूँ इस डेट फंड के आपको। ये मैंने इसका खोल लिया है चार्ट, और मैं दिखाता हूँ आपको पिछले 3 साल का दिखाता हूँ। चलो पहले 3 साल का आप देखो 8% का रिटर्न है। पिछले 1 साल का अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये पिछले 1 साल का रिटर्न है। पिछले 1 साल का है 10% का, 3 साल का है 8% का, 1 साल का है 10% का। लेकिन ना मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है, मेरी एक्सपेक्टेशन है सिर्फ 6% की, मुझे 6% मिल जाए। 6% से एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तो वो मेरा वहाँ पे ऐड होता रहेगा। अभी देखो 5,03,938 रुपये हो चुके हैं, यानी 3,938 रुपये 24 तारीख को मैंने इन्वेस्ट किया था, आज 20 तारीख है, यानी लगभग 26 दिन में मेरे 3,938 रुपये हो चुके हैं। और चाहिए थे मेरे को 30 दिन में 2500 रुपये, यानी मेरे रिटर्न थोड़े से फालतू हैं। 2500 STP चली जाएगा, बाकी मेरा यहाँ पे बच जाएगा। फिर आगे चल के मैं क्या करूँगा कि जब मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आएगा, देखो 1 साल में 2-3 अपॉर्चुनिटी तो हमें मिलती ही मिलती हैं। जब मार्केट 10-15%, 20% का करेक्शन दिखाती है, उस टाइम मैं इस फंड में से कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के बाकी फंड्स में, जो स्मॉल कैप फंड्स में, उनमें डालता रहूँगा। तो ये एक नया काम मैंने अभी ऐड किया है। इसमें जो 5 लाख रुपए मेरे पास आए थे वो इस फंड में मैंने ऐड किए हैं, और यहाँ से 2500 रुपये की STP मैंने लगा दी है, जो अभी 30 तारीख को पहली STP चले जाएगी निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड में, ठीक है। बाकी सारे फंड मेरे पास सिमिलर हैं। एक बार चल के पोर्टफोलियो एनालिसिस में मैं आपको पोर्टफोलियो वैल्यू दिखाता हूँ। देखो पिछले 6 महीने में देखो, ये बात है 3 अप्रैल की,
यहाँ पे भी देखो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, 5,28,000 रुपये अप्रैल में। फिर अप्रैल से लेके 20 मई तक यानी 1 महीना 20 दिन में मैंने ये सारा अमाउंट डाला है, जो कि आज मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 14,04,000 रुपये। यानी पहले कितना था, 5,28,000 रुपये, और अभी मैंने 5 लाख टोटल डाला है उसमें निप्पॉन के डेट फंड में, तो उसको भी मैं हटा देता हूं, तो ये टोटल हो गया 10,28,000 रुपये। लेकिन अभी इन्वेस्टेड अमाउंट है अपना 14 लाख से भी ऊपर, 14 लाख मान लेते हैं। तो लगभग जो 3,70,75,000 रुपये हैं, ये सारे मैंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, मोतीलाल मिड कैप में, और जो एक्सिस क्वांट के जो स्मॉल कैप फंड हैं उन सब में ये 3,70,000 रुपये मैंने डाले हैं पिछले 1.5 महीने में जब मार्केट गिरी है। तो देखो पहले सिर्फ 5,28,000 रुपये इन्वेस्टेड थे और अब 3,70,000 रुपये डाल दिए हैं, यानी 60-70% अमाउंट पोर्टफोलियो का मैं ऑलरेडी डाल भी चुका था। तो ये भी एक रीज़न है कि जो ये 5 लाख रुपए हैं ये मैंने एकदम से इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा। तो ये एक नया तरीका था दोस्तों, ये एक नई चीज़ है जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में करी है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, या तो टोटल लमसम कर दो एक साथ ही, या जो भी पैसा आया है उसको थोड़ा थोड़ा करके 2-4 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, जब भी आप करना चाहते हो। या फिर ये तीसरा तरीका जो मैंने आपको दिखाया है, डेट फंड में रखो, जो 0.5% आपका जो वहां से जो इंटरेस्ट मिले, जो ब्याज मिले, उस पैसे को एसटीपी करते रहो और वेट करो मार्केट में अच्छा मौका मिलने का। जब अच्छा मौका मिले तो भी इसको सारे को एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस 5 लाख रुपए की मान लो कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आप हमेशा के लिए ऐसे ही एसटीपी चलाते रहो। हर महीने 2,500 रुपया आपका जाता रहेगा स्मॉल कैप में या जिसमें भी आप एसटीपी करोगे, और ये 5 लाख रुपया आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट आता है तो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।